गंगो के सांगाखेड़ा गांव में युवती की बरामदगी को लेकर लगातार कल से ही पंचायतें और विरोध प्रदर्शन वो चल रहे हैं। अभी मैं गंगो के उसी सांगाखेड़ा गांव में हूं जहां लोगों ने सड़क जाम की हुई है। हिंदू संगठन जो हैं वो सड़कों पर हैं और यहां हजारों की तादाद में जो अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग हैं और हिंदू संगठनों के राष्ट्रीय बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल, बीजेपी के युवा मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहाँ सड़क पर जाम लगाए हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप सहारनपुर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, यानी सहारनपुर के जो एसपी देहात हैं सागर जैन, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और अभी जो परिवार के लोग हैं, युवती जो बरामद नहीं हुई है उसके परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वही जो यहाँ जाम जो लगा हुआ है सुबह से लगभग 9 बजे से यहाँ जाम लगा करके और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो बात हो रही है कि किसी तरह से पुलिस ठोस कार्रवाई करे और युवती को बरामद करे। और कई आशंका ये जता रहे हैं कि भाई हो सकता है जब लड़की के कोर्ट में बयान हो जाएंगे तो कुछ हाथ ना लगे, तो उसकी आशंका को देखते हुए परिवार के लोग लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित प्रधान हमारे साथ हैं। एक बार रोहित भाई, अब क्या बात है, सुबह से आप लोग जाम लगा रहे हैं, बात बढ़ नहीं रही क्या? कुछ बात यह है भाई, परसों रात 1 बजे से एक लड़की, हमारी हिंदू लड़की, एक जिहादी लेकर से फरार है। हमने लगातार प्रशासन से अनुरोध भी किया कि भाई हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम अपनी लड़की वापस चाहिए। कुछ लोगों ने भी कहा कि भाई उनका कोर्ट मैरिज हो गया। पहले तो मैं ये कहना बताना चाहूंगा कि वो 18 साल की 10 दिन पहले हुई। उस लड़की ने खुद कबूल किया कि 1.5 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। तो ये तो क्लियर होगा कि लड़की नाबालिग होते हुए इसका कुछ ना कुछ हुआ है उसके साथ में, ठीक है। तो इसमें एक धारा बनती है पोक्सो की, धारा 76 वो बनती है, वो लगनी चाहिए उसके ऊपर। हमने यहाँ पर इकट्ठे होने का यही कारण है। बस कल भी हम इकट्ठे हुए, परसों भी इकट्ठे हुए हम। आज हमने मतलब सब जितने भी हिंदू लोग हैं सब ने हमने तय किया था कि भाई या तो प्रशासन उसे देगा शाम तक, अच्छा, तब तक हम नहीं उठेंगे। और अगर प्रशासन नहीं देता है तो आज हम इनकी जो भी इनकी मकान है उस लड़के के वो तोड़ देंगे और जो हमारे पर कार्रवाई होगी। तो बात करें, दूसरे पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हम भी साथ है, लड़की बरामद होनी चाहिए, हमारी भी बेटी है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ। तो कह रहे रोहित प्रधान यहाँ भड़काने के लिए आ रहे। ऐसा भड़काऊंगा कि इनके छपड़े पाड़ दूं सारों के, अगर भड़काने वाली बात होगी। अगर भड़काने वाली सोचेंगे ना। एक वीडियो आई थी जिसमें आप तलवार लेके खड़े हैं, तलवार की क्या रोक? अरे तलवार भाई, तलवार तो महाराणा प्रताप रखा करते, महाराणा प्रताप भी रखा करते, शिवाजी रखा करते, सब रखा करते। हमने चलाई तो नहीं, लेकिन इतना भी मैं ऐसा नहीं हूँ मैं चलाने का नहीं उसे। जब बहन बेटी की बात आओगी, धर्म की बात आओगी तो भाई मैं काम करने के लिए भी तैयार हूँ। साहब आए तो आपसे बातचीत कर बात हुई अभी, हमने ये चीज रखी सबने इकट्ठे होकर फिर कि भाई 2-3 दिन का समय रखते हैं। अगर 2-3 दिन के बाद लड़की नहीं बरामद होती है तो ना तो इनका रोजा खुलन देने के हम, और इनकी ईद वो क्या नाम जो उनकी नमाज होती है वो नहीं होने देने के। जो हमारे पर कार्रवाई होगी हम तरीके से दिखाऊंगा करके। कानूनी कार्रवाई तो कर रही है पुलिस? कानूनी कार्रवाई भाई मैं भी ये भी कहता हूँ कि ऐसा है, प्रशासन में कहा तांत्रिक बैठे अकेले की गेलो कर देंगे। हमने नु कहा भाई पूरी ताकत लगाओ। कल तक आपने 3 थानों की पुलिस लगा रखी। अरे सारे थाने हैं जितने दिल्ली वगैरह जहाँ भी है, सरकार तो एक ही है। हमें तो भाई नु कहना कि हमें इतना क्या ना प्रशासन चाहिए, इतने लोग चाहिए हमने। तो जैसे एसपी देहात कह रहे जाम खोल दो कि भाई लोगों को परेशानी ना हो, खोल लेंगे जाम? नहीं, जाम तो देखो बात ही है, एक बार सबसे सलाह करेंगे। पहले तो इनसे ही पूछेंगे हम भाई कितना समय चाहिए आप लोगों को। जितना समय प्रशासन मांगेगा उससे डबल समय देंगे हम। अच्छा, उसके बाद जो हम करेंगे फिर मतलब फिर हमें रोकने का प्रयास ना करिए। हम क्या करेंगे क्या नहीं वो फिर राम जाने। ठीक है, धन्यवाद। देखिए रोहित प्रधान हो या तमाम हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इस वक्त सांगाखेड़ा में है और पीएससी के जो जवान हैं उनको भी यहाँ लगाया गया है और सहारनपुर के जो एसपी देहात हैं सागर जैन वो भी यहाँ है और कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह से लोगों को मना करके जाम खुलवाया जाए। भाई साहब, ये मामला जब एसपी देहात यहाँ है और वो कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है हम जाम खुलवा दो आप, और हम लड़की को बरामद करने के लिए पूरी तरह से लगी हुई टीम। लड़की बरामद हो जाएगी, लेकिन जो लड़की को बालिग बता रहे हैं उसका क्या होगा? बरामद करना कुछ नहीं होता, आश्वासन ही होगा। बालिग कौन कह रहा? सुनने में आया पीछे मुल्ला भी खड़े थे, उसके साथ लड़ाई होगी पीछे चैम्बर लगा पुलिस रोक रही, कह रही हाँ जान नहीं देने के। अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के तो क्या होगा? कहाँ से आए आप लोग? हम मुजफ्फरनगर से आए, छत्रपति शिवाजी सेना अपना संगठन है। ये अपने जिला अध्यक्ष मोहित सोलंकी जी, मैं प्रदेश मंत्री हूँ छत्रपति शिवाजी सेना से। अर्चित आर्य जी जी अर्चित आर्य जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आप लोग जो है इस लड़ाई में इनका साथ देने के लिए? पूरा साथ देंगे जी। ये कौन कह रहा है सोशल मीडिया पे कि लड़की बालिग है तो कोई अधिकार? ये मुल्ला ही कह रहे हैं और कौन कहेगा? उनका ही सूल उठ रही ज्यादा। नहीं, पुलिस के जो यहाँ सहारनपुर के एसपी देहात हैं वो कह रहे हैं कि हम बरामद करेंगे लड़की को, लेकिन जाम खोल दो।
जाम नहीं खुलने का, जाम नहीं खुलने का। जाम जब खुलेगा जब हमारी लंबी हमारे घर आ जाएगी, जब जाम खुलेगा। उससे पहले इसमें कोई नगर से इसीलिए चल के आए। इसीलिए चल गए जी। हम क्या पूरे करें? समर्थन में यहाँ पे आए हैं और मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, जब तक लड़की बरामद नहीं होगी ये जाम नहीं खुलेगा। क्योंकि ये केस हिंदुस्तान के अंदर बहुत हो चुके हैं कि हम बैठ के बात कर लेंगे, आप ये खत्म कर दीजिए, फिर उसमें एक एक महीने के लिए तारीख चलती है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें बेटी अपने घर पे चाहिए, उस टाइम जाम खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कल पंचायत में आए थे, वो कह रहे थे जैसी बेटी इनकी है ऐसी हमारी है। हिंदू मुस्लिम गुर्जर एक है, ये है वो। हिंदू मुस्लिम गुज्जर कोई एक नहीं, गुज्जर जो हिंदू है वो हमारा अभिन्न अंग है, क्षत्रिय खून है। मुसलमानों से हमारा कोई मतलब नहीं। अगर मुसलमान हमारे अपने होते तो बहन के लड़े लमड़ी लेके भागते हमारी। पर भाई जिसने मतलब गुस्से में है सब लोग। देखिए, जिसने तलवार के नोक पे सलवार खोल ली वो हमारा भाई नहीं है। वो बाद में गुजर हो जाए कुछ। और सुनिए भाई साहब, जी, जी। रोहित प्रधान जी जैसा आदेश करेंगे वो होगा। रोहित प्रधान जी हमारे हिंदू समाज में को ये जाति में हम कहते नहीं, लेकिन गुज्जर समाज का वो शेर है जिसके लारा ये एक युवा मरने मारने को तैयार है। अच्छा, तो देखिए यहाँ जो हिंदू संगठन दूसरे जिलों से भी पहुंचना शुरू हो गए, जैसे मुजफ्फरनगर से छत्रपति सेना के कुछ युवा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पीएससी के जवान भी लगाए गए हैं और सहारनपुर पुलिस किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए आप एक बार सौरभ इनको दिखाओ, जो पीएससी के जवान हैं वो पूरी तैयारी के साथ है। अगर किसी तरह का माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश होती है, कानून व्यवस्था के साथ कहीं खिलवाड़ होता है, या हो सकता है कि यहाँ किसी तरह की सिचुएशन ऐसी हो, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पीएससी के जवान भी यहाँ बुलाए गए हैं। फिलहाल हम पूरी स्थिति पर यहाँ नज़र रखे हुए हैं, पल पल की अपडेट आपको देंगे कि क्या हो रहा है सांगरखेड़ा में। और पुलिस प्रशासन के साथ अभी जो परिवार है, युवती के जो परिजन हैं, उनकी बातचीत चल रही है। एसपी देहात सागर जैन बात कर रहे हैं परिजनों से, तो वहाँ उस मीटिंग से बाहर आने के बाद वो क्या बताते हैं, क्या आगे की तैयारी है पुलिस की, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।